Hi, my name is Dalveer, the guest faculty of Government Polytechnic, Badayun. I teach IPPT for paint technology, for paint technology, paint technology branch फर्स्ट ईयर. कौन सा? फर्स्ट ईयर. तो आई टीच द पॉलीमराइजेशन. मेरा टॉपिक चल रहा था पॉलीमराइजेशन. तो उसमें आपको मैंने कई टाइप्स की पॉलीमराइजेशन समझा चुका था. नाउ दिस वीडियो डिस्कस इमल्सन पॉलीमराइजेशन. क्या? इमल्सन पॉलीमराइजेशन. मैंने बताया कि इमल्सन होता क्या है. एक प्रकार से टू इमिसिबल मिक्सचर का जो टू इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं उनका मिक्सचर होता है. जैसे आपने पानी लिया और तेल लेना, तो उनको आपस में रगड़ के देखना, तो पीले कलर का क्या बन जाता है? पायस बन जाता है. उसे इमल्सन बोलते हैं. इमल्सन की हिंदी पायस होती है. राइट. पॉलीमराइजेशन क्या होता है? पॉलीमराइजेशन में डिफरेंट जो मोनोमर्स होते हैं, जो लिक्विड्स के मोनोमर होंगे, उन मोनोमर्स को पॉलीमर में कन्वर्ट करते हैं. किसके फॉर्म में? द चेन फॉर्मेशन में हो जाता है. तो कोई भी मॉलिक्यूल बहुत बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, जो अपने अकॉर्डिंग हम रखते हैं. ठीक है. तो उसमें मोनोमर पॉलीमर में कन्वर्ट होता है. डेट इज द कॉल्ड इमल्सन पॉलीमराइजेशन में. तो इमल्सन समझ में आ गया. पॉलीमराइजेशन क्या होता है? इमल्सन पॉलीमराइजेशन समझ में आ गया होगा. द इमल्सन पॉलीमराइजेशन इज अ हेट्रोजीनियस पॉलीमराइजेशन. जो आपका इमल्सन पॉलीमराइजेशन है वो आपका हेट्रोजीनियस पॉलीमराइजेशन है, विषमांगी पॉलीमराइजेशन है. अब इसमें देख लेते हैं विद डायग्राम से. एक आप रिएक्शन बेसल बनाओगे, उसमें ये H2O है, ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ये मोनोमर हैं, और इसमें एक एजिटेटर मूव कर रहा है आपस में. क्या कर रहा है? मूव. एजिटेटर. नाउ नाउ वी डिस्कस अबाउट कि किस प्रकार से मैं इसका शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि किस तरह से ये वर्क करता है, कि किस प्रकार से इमल्सन पॉलीमराइजेशन होता है. ठीक है. नाउ दिस डायग्राम. फर्स्ट डायग्राम मैंने बताया मोनोमर और वाटर को ऐड करते हैं और एजिटेटर से मिक्स करा देते हैं, तो दैट इज़ द इमल्सन बन जाता है. लेकिन ये इमल्सन स्टेबलाइज नहीं होता है, इसलिए इसमें स्टेबलाइज करने के लिए इसमें स्टेबलाइजर या सरफेक्टेंट मिलाते हैं. सरफेक्टेंट का वर्क क्या रहता है? सरफेस को एक्टिव करने वाले. जो इमल्सन होता है वो यानी एक प्रकार से स्टेबलाइज नहीं होता है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए सरफेक्टेंट मिलाते हैं. तो जो मोनोमर होंगे उसके बाहर की तरफ इस जो सरफेक्टेंट है उसमें इस प्रकार से इसकी शेप होती है. इसका जो हेड होता है वो आपका हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक हेड होता है, और जो इसकी टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक टेल होती है इसकी. तो ये क्या करता है? ये वाटर को ये क्या करेगा? ये वाटर को फिलिक वाटर को तो अट्रैक्ट करेगा, और हाइड्रोफोबिक क्या करता है? वाटर को एक्सट्रैक्ट करता है, दूर की तरफ भेजता है. तो यहाँ पर क्या होगा? वो टेल की तरफ जो आपके मोनोमर्स हैं वो इसकी तरफ टेल की तरफ आ जाएंगे. राइट. तो इस तरह से ये सरपेटेंट वर्क करता है. इसके बाद नाउ वी ऐड इनिशिएटर. हम इसमें क्या मिला देते हैं? अब इसके बाद इसमें इनिशिएटर मिला देते हैं. इनिशिएटर का वर्क क्या होता है? इनिशिएटर पॉलीमराइजेशन को स्टार्ट कर देता है. इनिशिएटर विच इज स्टार्टेड द पॉलीमराइजेशन. किसको स्टार्ट कर देता है? पॉलीमराइजेशन को स्टार्ट कर देता है इनिशिएटर. इससे क्या होंगे? जो आपके मोनोमर के मॉलिक्यूल्स होंगे, मैंने इसमें कुछ इनिशिएटर ऐड किया है. जो आपके ये इनिशिएटर है वो इसमें अब मैंने ऐड किया, तो जो इसके मोनोमर्स हैं वो सरफेक्टेंट के अंदर जाने लगेंगे. ये पूरा एक सर्किल बनाता है कि इस तरह से पूरा जो सर्किल बनता है एक प्रकार से, ये कहलाती है माइसिल्स. माइसिल्स.
ये पूरी माइसेल्स कहलाती है। और इस माइसेल्स के अंदर क्या होंगे, जो मोनोमर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो इकट्ठे होना स्टार्ट कर देंगे, राइट। तो इस प्रकार से पॉलीमराइजेशन हो जाता है। तो पॉलीमराइजेशन करने के बाद जब आप नया डायग्राम बनाएंगे तो इसमें देखेंगे जो आपके सर्फेक्टेंट होते हैं, इस तरह से इस प्रकार सर्फेक्टेंट होते हैं, तो जो आपके मोनोमर्स इसके अंदर गए वो इस प्रकार से चेन बनाने लगते हैं, इस प्रकार से चेन बनाने लगते हैं। तो ये कहलाती है आपकी पॉलीमर चेन। क्या कहलाती है? पॉलीमर चेन। अब ये जब चेन बन जाती है तो ये माइसेल्स के अंदर है ये चेन। अब क्या करेंगे, हम सर्फेक्टेंट को तोड़ना होता है। तो सर्फेक्टेंट को तोड़ने के लिए हमने इसमें क्या करेंगे, डी इमल्सीफाई करेंगे। क्या करेंगे? डी इमल्सीफाई। तो क्या करेगा, ये अलग टूट जाएगा और यहाँ पर हमारे पास जो चेन होगी वो पॉलीमर चेन मिल जाएगी। ये पॉलीमर चेन ईजिली मिल जाएगी, पॉलीमर चेन। इसमें क्या मिलेंगे, नाउ ऐड दी डी इमल्सीफायर जो आपके सर्फेक्टेंट है उनको हटा देगी, यानी माइसेल्स को तोड़ देगी और पॉलीमर चेन मिल जाएगी। दैट इज पॉलीमर चेन सारी इकट्ठी होकर के पॉलीमर को बना देती हैं। हमारे पास पॉलीमर अचीव हो जाता है। ठीक है, ये इसके बेसिक्स थे। द हेल्प ऑफ द डायग्राम, मैन्युफैक्चरिंग डायग्राम की सहायता से कैसे समझ में आ गया होगा आई थिंक। देखो एक बार मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मोनोमर और H2 आपस में मिक्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ एजिटेटर रिएक्शन वेसल में, तो ये एक इमल्सन बन जाता है। ये स्टेबलाइज नहीं होता है, तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए इसमें सर्फेक्टेंट मिलाते हैं। तो ये सर्फेक्टेंट मिले हुए सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं ये। तो इसकी एक हाइड्रोफिलिक, इस जो इसका हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और इसकी जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। तो अब इसमें क्या, जब इसमें ऐड कर देंगे तो इसमें ऐड कर दिए तो ये मॉलिक्यूल्स भी इसमें बह रहे हैं, तो ये माइसेल्स तैयार कर लेते हैं इस तरह से। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके जो मोनोमर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसके टेल्स की तरफ भागते हैं और इनिशिएटर ऐड कर देते हैं, तो पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। पॉलीमराइजेशन जब स्टार्ट होता है तो एक चेन बनती हैं, तो वो चेन बनती हैं, इस तरह से चेन बन जाती हैं, ये पॉलीमर चेन अचीव हो जाती हैं। अब इस प्रकार से माइसेल्स बना पूरा। अब इसको तोड़ने के लिए हमने डीएमएल्सीफाई करते हैं इसमें। जब हम चाहें तो ये इस जो चेन बनती है पॉलीमर चेन, इसी प्रकार से भी यूज कर सकते हैं। ये लेटेक्स फॉर्म होती है, किसकी होती है? ये इसकी लेटेक्स फॉर्म होती है। इसको चाहें तो हम ऐसे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इसको डीएमएल्सीफाई भी कर सकते हैं। डीएमएल्सीफाई करके हमें जो पॉलीमर होता है वो एक सॉलिड के रूप में या फिर इमल्सन के रूप में, जिस प्रकार से हम चाहें वैसे हम अचीव कर सकते हैं। ड्यू टू फ्रीजिंग की सहायता से हम इसे सॉलिड कर सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार से हमें पॉलीमर्स मिल जाता है। ठीक है, अब इसके लिखेंगे किस तरह से। तो सेकंड पॉइंट मिलता है द पार्टिकल साइज ऑफ इमल्सन। जो इमल्सन का पार्टिकल साइज रहता है बिटवीन 10 to the power -7 to -10 to the power -5 सेंटीमीटर, ये पार्टिकल साइज रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे इमल्सी को बोल सकते हो कि मिल्क है, वो इमल्स का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें फैट होती है वो डिस्पर्स होती है इनटू H2 में डिस्पर्स होती है, तो ये मिल्क बनता है, राइट। तो इस तरह से ये इमल्सन का एक प्रकार से रूप होता है। देख लेते हैं क्या होता है इमल्सन पॉलीमराइजेशन is the type of free radical polymerization। मैंने बताया जो आपकी चारों टाइप जो मैं पढ़ाऊंगा, वल्क हो गया, सस्पेंशन हो गया, सॉल्यूशन हो गया और इमल्सन हो गया, ये क्या है? सभी एडिशन की
टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये फ्री रेडिकल्स पॉलीमराइजेशन होता है। इमल्सन में कंटेंट क्या होता है? इमल्सन कंटेंट क्या क्या कंटेंट होता है इमल्सन में? नंबर 1 वाटर एड, मैंने सबसे पहले डायग्राम बताया था। दूसरा आपका मोनोमर होता है, और मोनोमर क्या ऐसा होता है? वाटर में इनसॉल्युबल होता है। कैसा होता है? इनसॉल्युबल होना चाहिए। थर्ड आर्ट का सरफेक्टेंट और स्टेबलाइजर, इन चीज़ों को मिला देते हैं तो वो मिक्सचर बन जाता है, ठीक है। नाउ द पॉलीमराइजेशन में द इमल्सन इज प्रिपेयर्ड, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो नाउ इन दिस पॉलीमराइजेशन इमल्सन इज प्रिपेयर्ड लाइक ऑयल इन वाटर। मैंने बताया था प्रीवियस में कि ऑयल को अब वाटर में मिक्स करते हैं, उसी प्रकार से इमल्सन प्रिपेयर्ड होता है। तो इन विच इसमें ड्रॉपलेट ऑफ मोनोमर्स की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं आर इमल्सिफाइड टू कंटिन्यूस फेज ऑफ H2O, H2O को कंटिन्यूस भेजते रहते हैं, उसमें मोनोमर्स ऑफ ड्रॉपलेट्स आपस में मिलती रहती हैं, तो हमारा इमल्सिफाइड बनता रहता है। नाउ सेकंड डायग्राम में मैंने बताया था, देखिए सेकंड डायग्राम, सरफेक्टेंट या स्टेबलाइजर आर एड। तो स्टेबलाइजिंग एजेंट डिसॉल्व करते हैं, और ये क्या कर देता है? डिक्रीज द सरफेस टेंशन, ये आप उसके सरफेस टेंशन को कम कर देता है, और इजी टू इमल्सन, और इमल्सन बनाने के लिए आसानी करता है। ये स्टेबलाइजिंग एजेंट मैंने पहले ही बताया था, इमल्सन को स्टेबलाइज करने के लिए मिलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसमें, द स्टेबलाइजिंग एजेंट डिसॉल्व, एक मात्रा मिलाते हैं, ये नहीं कि अगर आप थोड़ा डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो आपको मैंने पहले बताया था सस्पेंशन बन जाएगा। तो स्टेबलाइजिंग एजेंट इज डिसॉल्व्ड टू एन एक्सटेंट CMC, इसको बोलते हैं आप क्रिटिकल मिसेल्स कंसंट्रेशन। क्या होती है? क्रिटिकल मिसेल्स कंसंट्रेशन, ये एक इसकी मिनिमम मात्रा होती है, उतनी स्टेबलाइजिंग एजेंट मिलाना होता है हमें। अगर हम इससे कम मिलाएंगे, इफ विलो CMC से अगर हम विलो मिलाएंगे तो इट इज सस्पेंशन, कैसा बन जाएगा? सस्पेंशन बन जाएगा। एट CMC पर मिलाएंगे तो इट इज इमल्सन बनेगा। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है। अगर आपको बिलो द CMC मिलाते हैं तो सस्पेंशन बन जाता है, तो सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन बोलते हैं इसे। अगर एट CMC तक मिलाते हैं स्टेबलाइजिंग एजेंट तो आपका इमल्सन बन जाता है, राइट। तो इस प्रकार से हम देखेंगे। इसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट डायग्राम में बताया था इनिटिएटर्स मिलाते हैं। इसके बाद क्या मिलाते हैं? इनिटिएटर्स मिलाते हैं, जो आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल इनिटिएटर्स लाइक हाइड्रोजन peroxide H2O2 एंड परसल्फेट्स मिलाते हैं, आर यूज्ड विच इज स्टार्टेड, जो इनिटिएटर्स होते हैं वो आपको क्या कर देते हैं? स्टार्टेड दी पॉलीमराइजेशन, वो आपके पॉलीमराइजेशन को स्टार्ट कर देते हैं, राइट। इस तरह से ये डायग्राम से समझ में आ रहा है, सेम टू सेम डायग्राम की तरह लिखा रहा हूँ। नाउ इसके बाद में क्या हो जाता है? एट द एंड में आपको क्या मिल जाता है? फाइन पार्टिकल,
जब आपको पॉलीमराइजेशन हो जाता है तो आपको देखा होगा पॉलीमर चेन सी मिल जाती है। तो फाइन पार्टिकल्स आर ऑब्टेन्ड एंड कलेक्ट in the form of latex। लेटेक्स के फॉर्म में मिलती है। कैसे फॉर्म में मिल जाता है? लेटेक्स के फॉर्म में मिलती है। एंड दिस लेटेक्स इज यूज्ड एज एडहेसिव। इस लेटेक्स को एडहेसिव के रूप में यूज कर सकते हैं और आप पेंट्स के रूप में यूज कर सकते हैं, राइट। इस लेटेक्स को आप एडहेसिव के रूप में यूज कर सकते हैं, पेंट्स के रूप में यूज कर सकते हैं। तो पॉलीमर कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम लेटेक्स। ये लेटेक्स बनता है, उस लेटेक्स से हम पॉलीमर को आइसोलेट कर लेते हैं, ठीक है। आइसोलेट करते किसकी सहायता से? पॉलीमर लेटेक्स। नाउ ऐड दी इमल्सीफायर को हम ऐड करते हैं। ये क्या करता है? विच लूज दी बॉन्डिंग ऑफ सरफेक्टेंट की बॉन्डिंग को क्या कर देता है? लूज कर देता है। एंड अचीव दी पॉलीमर चेन। हमें पॉलीमर चेन मिल जाती है, राइट। हमें क्या मिल जाती है? पॉलीमर चेन मिल जाती है। इस प्रकार से हमें डीइमल्सिफायर मिला के पॉलीमर चेन मिल जाती है और ये पॉलीमर चेन आपस में जुड़ कर नाउ these polymer chain are addition form and prepare the polymer। और इस प्रकार से हमें पॉलीमर मिल जाता है और इस प्रकार से हमें पॉलीमर अचीव हो जाता है, राइट। एग्जाम्पल क्या है जो इस जो इमल्सन पॉलीमराइजेशन की सहायता से हम बनाते हैं? एक तो होता है पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, राइट। एक होता है पॉलीब्यूटाडाइईन। ये इसकी सहायता से हम बनाते हैं और इनको आपने देखा होगा पीवीसी, वो कई जगह पर आपने नाम भी सुना होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीब्यूटाडाइईन। और दूसरी चीज़ एक पॉइंट और है, हायर मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर are obtained with the help of emulsion polymerization की हेल्प से, इमल्सन पॉलीमराइजेशन की हेल्प से हम हायर मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर अचीव करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से नाउ वी डिस्कस एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन, ठीक है। सबसे पहला एडवांटेज, द रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन इज हाई। सेकंड देखते हैं, नो हीट ट्रांसफर प्रॉब्लम। इसमें हीट ट्रांसफर कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि H2O
होता है और इससे हीट ट्रांसफ़र करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। डिसएडवांटेज क्या है? दे आर द डिफरेंट काइंड ऑफ एडिटिव्स। हम इसमें एमल्सीफायर और डिमल्सीफायर मिलाते हैं, स्टेबलाइजर मिलाते हैं, इनिशिएटर मिलाते हैं, तो इससे क्या होता है, डिफरेंट टाइप के एडिटिव्स मिलाते हैं। तो इससे जो हमें पॉलीमर मिलता है, जो आपका पॉलीमर होता है वो कैसा होता है? इम्प्योर होता है, राइट। ये इसका डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। इसके एप्लीकेशन देखिए, जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है, इसको बनाने के लिए एमल्सन पॉलीमराइजेशन का यूज़ होता है। और पॉलीब्यूटाडाइइन है, इसको भी बनाने में इसका यूज़ होता है। तो इस प्रकार से इसके ये एप्लीकेशंस हैं, राइट। इस प्रकार से इमल्सिफिकेशन पॉलीमराइजेशन का एंड होता है। इमल्सन पॉलीमराइजेशन का एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि किस तरह से इसके डायग्राम बनवाए थे, और इसके बारे में मैंने एक पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम की सहायता से लिखाया था। देखिए, इस तरह से इसके बारे में मैंने एक पॉइंट लिखा है। आई थिंक आप लोगों के लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, इस तरह से फुल्ली मैंने पूरा बता दिया है, राइट। थैंक्स। आई होप आप लोगों के लिए समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। थैंक यू।